हाँ जी, क्या कह रही हूँ? कौन सा कुछ कह रही हूँ? नहीं पता। नहीं पता? अच्छा ब्रो, ग्राफ के अंदर हमारे पास चार चीज़ होती थी। एक वाई एक्सिस होता था, एक एक्स एक्सिस होता था, और एक जो ग्रेडियंट होता था, और चौथी चीज़ एरिया होती थी, राइट? सो एरिया को निकालने के लिए जो है वो हम इंटीग्रेशन करते हैं, सही हो गया। ग्रेडियंट को निकालने के लिए हम डिफरेंशिएशन करते हैं, एरिया को निकालने के लिए हम इंटीग्रेशन करते हैं, राइट? मैथ्स में या फिजिक्स में या दुनिया की किसी भी फील्ड में अगर आपको कोई भी इक्वेशन दी हुई और सामने वाला बंदा बोल रहा है इसको डिफरेंशिएट कर दो, सही है, तो तुम्हारे फौरन जहन में ये आना चाहिए कि भाई ये हमसे ग्रेडियंट निकलवा रहा है, आगे जाके ग्रेडियंट से कोई काम करवाएगा, राइट? या अगर तुमसे बोल रहा है कि भाई इसका ग्रेड, तुम्हें इक्वेशन दी हुई है, तुमसे बोल रहा है कि भाई इसका एरिया अंडर द ग्राफ निकाल दो या इंटीग्रेट कर दो, तो इंटीग्रेशन से तुम्हारे पास एरिया अंडर द ग्राफ आ जाएगा, ओके? ये तुम्हारे पास काम होता है इंटीग्रेशन का, सही है। सो तो इंटीग्रेशन बेसिकली दो तीन कामों के लिए यूज हम करते हैं, राइट? और इंटीग्रेशन हर मैथमेटिकल फंक्शन पे अप्लाई हो सकता है, सही है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे भी अप्लाई होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे भी अप्लाई होता है, लोगैरिथमिक फंक्शन पे भी अप्लाई होता है, नॉर्मल अलजेब्रिक फंक्शन पे भी अप्लाई होता है, और जितने भी फंक्शन है ना, इंटीग्रेशन हर किसी पे अप्लाई होता है, राइट? और खैर, आ जाओ, करते हैं इंटीग्रेशन करते हैं। अच्छा, सो हम इसको, कुछ लोग कहते हैं कि भाई इट इज़ अ रिवर्स प्रोसेस, इट इज़ अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ द डिफरेंशिएशन, या तुम आप इस तरह से भी कह सकते हो कि टेक्निक यूज टू फाइंड आउट द equation of the curve and area under the curve, राइट? ये दो काम होता है, सही। मतलब जैसे कि अगर मैंने आपको जो है एक इक्वेशन दी हुई है, लेट से y इक्वल्स टू 2x² प्लस 5, राइट? तो अगर तुम इसका इसका डेरिवेटिव निकालोगे, तो इसका डेरिवेटिव तुम्हारे पास हो जाएगा dy/dx इज इक्वल्स टू 4x, सही, 4x हो जाएगा, सही हो गया। अब लेट सपोज तुम्हें क्वेश्चन के अंदर अगर डेरिवेटिव दिया हुआ है, सही, तुम्हें पहले से उसने डिफरेंशिएट करके दी थी, तुमसे बोल रहा है इक्वेशन निकाल दो, तो तुमने इंटीग्रेशन करना होगा। मतलब अगर तुम ऊपर से नीचे आ रहे हो ना, इस तरह से यूं आ रहे हो, तो तुम क्या कर रहे होगे? तुम्हें जो है ना, तुमने उसको डिफरेंशिएट किया होगा, राइट? सर ये आपने क्या बताया, मैं सुन नहीं रहा था। कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। डिफरेंशिएट, सही है। सो मैंने ये बताया कि अगर आपके पास है ना इक्वेशन ऑफ द कर्व दी हुई है आपको, और आपसे बोल रहा है कि भाई dy/dx निकाल दो, ग्रेडियंट निकाल दो, तो आपने क्या करना होगा? डिफरेंशिएट करना होगा, राइट? और अगर आपको ग्रेडियंट ऑफ द कर्व दिया हुआ है और आपसे बोल रहा है भाई इक्वेशन ऑफ द कर्व निकाल दो, तो आपने क्या करना होगा? आपने उसको इंटीग्रेट करना होगा, ओके? इंटीग्रेट करना होगा, राइट? ये आपने काम करना है, सही हो गया। अच्छा, अब अगर आपको इक्वेशन दी हुई है और आपसे बोल रहा है कि इसको इंटीग्रेट कर दो, तो फिर आपके पास एरिया आ जाएगा, राइट? अच्छा जी, थोड़ा सा अगर मैं इसको और नीचे ले जाऊँ, वो सही ये है, बाहर वाली जूते हैं, उनको उधर ही रख दो, मसलन उधर ही रख दो। सही है। अच्छा जी, अब तुम्हारे पास जो है, अगर इसको जो है, ओके, अगर इसको आपने जो है ना दोबारा से इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट, ओके, सो इंटीग्रेट करने करते वक्त जो है ना वो फिर आपके पास आ जाएगा, वो फिर आपके पास जो है ना वो एरिया आ जाएगा, राइट? एरिया अंडर द कर्व, राइट? ओके, ये आपके पास आ जाएगा।
अच्छा जनाब, अब आपके पास, अच्छा अगर आपको जो है ना डी वाई बाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है, तो आप अगेन डिफरेंशिएट करोगे, राइट? सही है। अगर आप जो है डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर निकाल लो, सही है, जो कि तुम्हारे पास हो जाएगा जस्ट 4 इस केस के अंदर, तो आपने क्या किया होगा, आपने उसको डिफरेंशिएट किया होगा, राइट? और अगर आप जो हो वो डी स्क्वायर वाई से, यानी आपको डबल डेरिवेटिव दिया हुआ है, और आप जो है ना वो इससे ऊपर जा रहे हो, सही, इधर जा रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। सही हो गया। सो बेसिकली ये काम जो है ना वो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का है। सही है। जो काम आप डिफरेंशिएशन से करते हो उसका उल्टा काम करोगे तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा आपको, ओके? ये आपके पास जो है ना एक कॉन्सेप्ट हो गया। अच्छा जनाब, अब आ जाओ, सबसे पहले तो इंटीग्रेशन को करने का तरीका सीखते हैं कि भाई इंटीग्रेशन होती कैसे है। सही है। ओके। अच्छा जनाब, आ जाओ। अब देखो इंटीग्रेशन का रूल क्या होता है, कुछ रूल समझ लेते हैं। रूल्स फॉर इंटीग्रेशन, सही हो गया। पहला रूल आपके पास ये होता है कि भाई अम, अच्छा जी, सो हम ये कहते हैं कि भाई इंक्रीज द पावर बाय वन, राइट? दूसरा काम हम कहते हैं कि भाई डिवाइड द न्यू पावर, ओके? ये हम काम करते हैं, ये दो काम हम बहुत ज़्यादा कर रहे होंगे, सही। पहले हम क्या करते थे कि हम करते थे मल्टीप्लाई द पावर इन फ्रंट एंड देन रिड्यूस द पावर बाय वन, यहाँ पे इंक्रीज द पावर बाय वन। अच्छा देखो, पहले स्टेप क्या था कि पहले हम वहाँ पे मल्टीप्लाई करते थे और बाद में डिक्रीज करते थे, यहाँ पे हम पहले इंक्रीज कर रहे हैं और बाद में जो है वो हम डिवाइड कर रहे हैं, राइट? सो मल्टीप्लिकेशन का डिवीजन हो गया, इंक्रीज इन पावर डिक्रीज इन पावर हो गया, सही है। और जो फर्स्ट स्टेप था वो सेकंड हो गया, सेकंड फर्स्ट हो गया, राइट? आज अभी कर लेते हैं। अब तुम्हारे पास जो है, अगर लेट से मैं क्वेश्चन दे दूं, सही है, मैं बोल रहा हूँ कि भाई वाई इज इक्वल्स टू 2x, सही हो गया। और मैंने कहा कि भाई इसको इंटीग्रेट कर दो, ये इंटीग्रेशन का सिंबल होता है, ओके? इस तरह से। अबे यार, सही, इंटीग्रेशन का सिंबल होता है, अगर ये लगाया हुआ है तो इसका मतलब आपने इसको इंटीग्रेट करना है, सही है। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे क्या करोगे, सो आपके पास आ जाएगा 2 x की पावर 1 थी, x की पावर 2 हो जाएगी डिवाइडेड बाय द न्यू पावर, सही हो गया। अच्छा हम जो है ना एक अदद कांस्टेंट लगा देते हैं, प्लस सी, क्योंकि बेसिकली ये देखो, तुम सर डिफरेंशिएशन डिवाइड को, बाई टू की कह रहे हैं? अबे रुक ना, बताने तो दे। देखो, हम कांस्टेंट इसलिए लगाते हैं, दोनों चीज़ें बताऊंगा, हमने ये जो कांस्टेंट लगाई है इसलिए लगाते हैं। देखो अगर मैंने आपको ये इक्वेशन दी हुई थी, तो जब हमने इसको डिफरेंशिएट किया तो हमने कांस्टेंट हटा दिया, राइट? तो बेसिकली डिफरेंशिएशन जब भी हुई होती है किसी भी चीज़ की तो कांस्टेंट हटा होता है, राइट? तो जब इंटीग्रेशन करोगे तो कांस्टेंट लगाना पड़ेगा तुम्हें, सही हो गया। सो इस वजह से मैंने यहाँ पे कांस्टेंट लगा दिया एक सी, राइट? अभी सी की वैल्यू कैसा है कि वो बात का फड्डा है, उसकी भी टेंशन लेनी, ओके? तो ये है, और ये टू, ये भाई ये वन वन था यहाँ पे, सो वन की पावर इंक्रीज की, तो ये मेरे पास टू हो गया डिवाइड बाय द न्यू पावर, तो ये हो गया, समझ रहे हो? अब बेटा तुम जी ये सर। फोकस होके नहीं बैठे इधर उधर 64 कामों में लगे हो तुम, क्यों ऐसा है? नहीं नहीं सर, फोकस ही नहीं है, फोकस।
माइक खोल के नहीं अब हूँ। 400 लोगों को तुम बातें बता रहे हो और तुम बोलो फोकस हो कद्दू। नहीं सर, कोई भी नहीं है सर। अच्छा, आवाजें आ रही है बेटा, सब रिकॉर्ड हुआ हुआ है, होशियारी करो मत मेरे साथ। हाँ। सर आवाजें कौन सी आ रही, कोई है ही नहीं जब। अबे, तुम ही बोल रहे थे किसी को ये करो वो करो। अच्छा खैर। वाकई में। अरे भैया, आओ अच्छा एक सर, और वो करो। काम करने वाला है शायद, वो पूछ रहा था कुछ। अच्छा, ऐसा है। चलो, ओके। दूसरा क्वेश्चन ले लो। अगर तुम्हारे पास है y इक्वल्स टू 2x² प्लस 5x+8। सही हो गया। इसको इंटीग्रेट करो अगर। मैंने सिंबल लगा दिया इंटीग्रेशन में, सही हो गया। इंटीग्रेट करोगे क्या बन जाएगा? टू, अब अलग अलग सबको इंटीग्रेट करना है, मतलब इसको तुम ऐसे भी देख सकते हो। प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 5x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 8, राइट। सो अगर तुम्हारे पास जो है वो, अब तुम इसको कर लो कि 2 की पावर इंक्रीज कर दो, 3 हो जाएगा डिवाइड बाय द न्यू पावर। सो 2x³ डिवाइडेड बाय 3 प्लस 5x² करोगे डिवाइडेड बाय द न्यू पावर, राइट, प्लस 8x, राइट। कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन जो है ना, कांस्टेंट को वेरिएबल बना देगी, ओके। कांस्टेंट की इंटीग्रेशन जीरो नहीं होती है, जैसे डिफरेंशिएशन जीरो होती थी, ओके। तो ये आपके पास जो है ना, इसका डेरिवेटिव, इसका इंटीग्रेशन हो गया, सही। अच्छा जी, आ जाओ आगे चलते हैं। एक और क्वेश्चन देख लो भाई। y इक्वल्स टू 5x³ प्लस 2x² प्लस 8। सही हो गया। कैसे करोगे डिफरेंशिएट? ये तो इसको 6 ले लो और इसको 9 ले लो। हाँ जी, कैसे करोगे? हाँ, सर डिफरेंट। क्या क्या? क्या करना है इसको? इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट। ओके। अगर मैं कहीं पे बीच में डिफरेंशिएट का वर्ड बोलूँ, उसके इंटीग्रेशन ही वो करना, मेरे मुंह से निकल जाएगा शायद शायद। तो सर ये होगा 6x⁴ डिवाइड बाई 4 प्लस 9 है। हाँ जी। अच्छा, +9 x³ डिवाइड बाई 3 प्लस 8x। परफेक्ट। और 3x को 3, अब यहाँ पे y सर नहीं आएगा फाइनल ठीक है। आंसर ऐसे ही लिखेंगे? हाँ जी, अब अच्छा यहाँ पे भी c लगाना था, वो मैंने c नहीं लगाया, यहाँ पे c लगा दो। और ये आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई कर लो। ये हो जाएगा 3x⁴ डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3 1 3, 3 से 9, सो 3x³ प्लस 8x और प्लस c, राइट। अब जब तुमने y को इंटीग्रेट किया है, तब वो बेसिकली y नहीं रहेगा, वो कुछ और चीज़ बन जाएगी, राइट। वो a बन जाएगा, एरिया बन जाएगा, या कोई और चीज़ बन जाएगी, ओके। क्लियर हो गया। चलो। अच्छा जी, अब मैं तुम्हें एक और चीज़ दे रहा हूँ। थोड़ा सा मैं जो है ना वो चीज़ चेंज कर रहा हूँ। लेट्स से तुम्हें दे रखा है। सर ये हम सी क्यों लगाते हैं? अभी बताया मैंने, तुम फिर से पूछो। अभी मैंने बताया था यहाँ पे, जब तुमने वो क्वेश्चन पूछा था यहाँ पे, तो मैंने अभी बताया था कि भाई, जब आप डिफरेंशिएट करते हो तो कांस्टेंट हटाते हो, तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है, तो वहाँ पे कांस्टेंट लगाया जाता है। समझ रहा है? जी। बस ये कॉन्सेप्ट है। ठीक। अच्छा जी, सो अब अगर जो है dy ओवर dx इज इक्वल्स टू 4x+8, ओके। और मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन
फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। ओके, अच्छा अब देखो दो पॉसिबिलिटी है। अगर तो तुमने इक्वेशन ऑफ द लाइन बनानी है तो चलो मैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, मैं कह देता हूँ पासिंग 3,5। मैंने तुम्हें ये दे दिया, सही है। अब क्या करोगे? अब देखो तुम अगर इसको यहाँ पे अगर तुम 3 को x के अंदर रख दो और ग्रेडियंट निकाल लो, सही है। और तुम फिर y फिर तुम वाला काम कर लो, क्या बोलते हैं अपना, y इक्वल्स टू एम एस प्लस सी के अंदर रखो, सही है। मेरे पास दो पॉसिबिलिटी मेरे जहन में आ रही है, मैं तुम्हें दोनों से करके दिखाता हूँ और किससे सही आएगा किससे गलत आएगा वो भी बताता हूँ, सही। अब अगर मेरे पास ये डी वाई बाई डी एक्स आ रहा है, सही है। सो डी वाई बाई डी एक्स जो है ना, अगर मुझे कहा गया है कि भाई फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, तो इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए मुझे क्या करना होगा? सबसे पहले इंटीग्रेट करना होगा, सही है। इंटीग्रेट जब मैं करूँगा सो मेरे पास हो जाएगा 4x² डिवाइडेड बाई 2 प्लस 8x। ओके, ये मेरे पास आ गया, सही हो गया। सिंप्लीफाई कर लो, अच्छा प्लस सी लगा दो, प्लस सी लगा दो, ओके। ये हो जाएगा 2x² प्लस 8x प्लस सी, ओके। और ये बन जाएगा मेरे पास y, राइट। ये मैंने यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया, बल्कि नहीं, यहाँ पे तो इंटीग्रेशन हो गई थी, सही है। ये इंटीग्रेशन का साइन, सही है। अच्छा एक चीज़ तुम्हें बतानी है वो भी बताऊंगा, सही है। तो ये मेरे पास आ गई इक्वेशन ऑफ द कर्व, राइट। अब जो है इक्वेशन ऑफ द लाइन नहीं लिखो, इसको इक्वेशन ऑफ द कर्व कर लो ताकि ये क्वेश्चन सही हो जाए। कर्व, ओके। अच्छा अब तुम इसके अंदर जो है ना वैल्यू रख दो 3 और 5 और तुम इसको सॉल्व कर लो। सो 5 y में और 3 यहाँ पे आ जाएगा। सो 2 टाइम्स 3 स्क्वायर प्लस 8 टाइम्स 3 प्लस सी, ओके। सो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 2 ज़ा 18 और 8 3 ज़ा 24। सो 18 प्लस 24 कितना होगा? इज इक्वल्स टू सी। हाँ जी, कितना बनता है भाई? 37। 37, सब कुछ माइनस प्लस करके बता रही हूँ। जी। 37 विद नेगेटिव साइन, यस, ओके। अब आप इक्वेशन के अंदर रख दो, सो आपके पास बन गई y इज इक्वल्स टू 2x² प्लस 8x माइनस 37। क्या ये बात समझ में आई? जी सर। परफेक्ट। इब्राहिम तुम्हें समझ में आ रही है? जी सर। अच्छा जी। अब अबे अगर कोई बच्चा, बे भैया, सही है, चलो। अगर कोई बच्चा ये करता कि भाई, लेट्स से मैं साइड में करके दिखाता हूँ। अगर ना किसी बच्चे के जहन में ये होशियारी ना, उसने ये होशियारी की कि भाई उसको दे रखा था dy बाई डी एक्स उसको दे रखा था, राइट। अब जब dy बाई डी एक्स उसको दिया हुआ था उसने, और dy बाई डी एक्स को दिया हुआ था 4x प्लस 8, राइट। उसने क्या किया? उसने ना 3 की वैल्यू उसके अंदर रख दी, सही है। उसने कहा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4 और 3 प्लस 8, राइट, ये कर दिया। तो उसके पास ना 3 4 ज़ा 12 प्लस 8 20, उसके बाद ग्रेडियंट आ गया 20, राइट। और उसने यूज़ किया y इक्वल्स टू mx प्लस c, राइट। ग्रेडियंट में उसने रखा 20, राइट। और x में उसने रखा 3, y में उसने रखा 5, राइट। और c उसने यहाँ से निकाल लिया, सही है। सो ये हो जाएगा 60 -5 करोगे सो 55 विद द नेगेटिव साइन, ये सी आ गया, सही है। सो उसने y इक्वल्स टू 20x माइनस 55 की इक्वेशन बना ली। क्या तुम लोग के हिसाब से ये दोनों चीज़ें एक ही हैं और अलग अलग हैं, तो उसमें क्या फ़र्क है? यस। आपने जो निकलवाई थी वो तो कर्व की इक्वेशन थी, और हाँ, इसने तो लाइन, सीधी लाइन की निकाल दी। वेरी गुड, वेरी गुड हो गया। लेकिन बता क्या रही ये क्या मतलब हुआ? ये सीजी लाइन और कर्व से क्या मतलब हुआ? यानी ये दोनों, क्या ये तुम लोग ये दोनों सिनेरियो को समझ पा रहे हो कि ये दोनों में फ़र्क क्या है?
मतलब ऑल्दो वर्किंग तुम्हें सही लग रही है, मतलब ऑल्दो तुम्हें दोनों की वर्किंग अलग अलग लग रही है, सही, एक ऑब्वियस सी बात है इंटीग्रेशन से आ रहा है, और एक हमने सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके की है, राइट, वो तो सही है, उसका मसला नहीं है। लेकिन मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि तुम्हें क्या ये बात समझ में आ रही है कि अगर तुम इसको अज्यूम करो या इमेजिन करो तो दिखेगा कैसे ये? यस, एनी आइडिया? ये ऐसे दिखेगा तुम्हें। सही है। अच्छा, मैंने पॉइंट दे रखे हैं तुम्हें 3,5, ओके। लेट्स से 3 हम ले लेते हैं इधर, 5 ले लेते हैं यहाँ पे। सही हो गया। अच्छा, 3,5 पे मेरे पास एक पॉइंट आ गया, ये पॉइंट मैंने लगा दिया इस तरह से। सही है। अच्छा, मेरे पास ना एक कर्व जा रहा है इस पॉइंट से, लाइक दिस, ओके। मेरे पास एक कर्व इस तरह से जा रहा है, मैंने इसको कंटिन्यू नहीं करा, बस इतना काफी है, सही है। और इस कर्व पे मैं अगर टेंजेंट ड्रॉ करूं इसी पॉइंट पे, सही है। अब देखो, सर रिपीट करिए एक दफा। अबे बताया ही नहीं, कुछ रिपीट क्या करूं बे? वो मतलब आवाज नहीं आई, आवाज कट गई थी। ओके, अब देखो सीन ये है कि ये जो कर्व बना है ना, मैंने तुमसे कहा था कि तुम इस कर्व की इक्वेशन निकाल दो। तो ये जो बेसिकली आया है, मतलब जो तुमने इंटीग्रेट करके निकाला है, वो तुम्हारे पास जो है वो कर्व की इक्वेशन है 2x² प्लस 8x - 37, ओके। ये तुम्हारे पास एक कर्व की इक्वेशन आई है, राइट। और उस कर्व पे ये जो पॉइंट है, लेट्स से P, सही है, इस पॉइंट की जो इक्वेशन है वो तुम्हारे पास आ रही है y = 20x - 55, ओके। ये तुम्हारे पास डिफरेंस तुम्हें समझ में आना चाहिए, ओके। कि तुम अगर वैल्यू सिर्फ सब्स्टिट्यूट करोगे इक्वेशन के अंदर या डेरिवेटिव के अंदर, तो तुम्हारे पास वो क्या चीज़ बताएगा, और अगर तुम उसी का टेंजेंट निकाल दोगे तो क्या चीज़ बताएगा, राइट। सो अगर तो तुमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, पॉइंट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी डेरिवेटिव के अंदर, तो तुम्हें जो है ना इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बता देगा, राइट। और अगर तुमने इक्वेशन ऑफ कर्व निकालना है तो ऑलवेज हैव टू इंटीग्रेट, ओके। चलो, ये बात हो गई। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे ये भी याद रखना, ऑल बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बट तुम्हें बता देता हूँ। देखो, जब भी हमें dy/dx दिया हुआ होता है ना, dy/dx और हमसे कह रहा है कि भाई इंटीग्रेट कर दो, लेट्स से कोई भी के एक्स की टर्म में कोई भी इक्वेशन दे रखी है तुम्हें, सही है। सो हम बेसिकली करते ही हैं कि, अच्छा जी, सो हम बेसिकली करते ही हैं कि भाई हम ना डी वाई यहीं रहने देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ के एक्स टाइम्स डी एक्स, ये कर लेते हैं, सही है। और यहाँ पे भी जो है ना वो हम एक अदर इंटीग्रेशन का सिंबल लगा देते हैं, सही है। सो इंटीग्रेशन इस डिफरेंशिएशन के सिंबल्स को कैंसिल आउट कर देता है, यहाँ पे तुम्हारे पास बच जाता है जस्ट वाई, ओके। और तुम, ये जो तुम्हें इक्वेशन गिवन होती है ना, ये तुम इंटीग्रेट कर लेते हो, राइट। और वे भैया, सही, इसको तुम इंटीग्रेट कर लेते हो, और तुम्हारे पास जो इंटीग्रेशन का सिंबल है और जो डी एक्स है वो कैंसिल आउट हो जाता है, राइट। सो ये एक छोटी सी चीज़ मैंने तुम्हें बस सिर्फ समझाने के लिए बता दी। ये तुम्हारे पास हो जाता है kx² / 2 प्लस सी, राइट। ये तुम्हारे पास जो है ना एक्चुअली ये इंटीग्रेशन का सिंबल और डी एक्स ये सब चीज़ें खाएगा ही बोली, ओके। खैर चलो, और क्वेश्चन कर लेते हैं। अच्छा, लेट्स से तुम्हारे पास आ रही है, तुम्हारे पास क्वेश्चन में कह रहा है तुमसे कि भाई फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व एट पॉइंट ए with a coordinate 4,5, okay। अच्छा जी, when the derivative dy/dx is equals to 9x² प्लस 8x, जनाब करके दिखाओ भाई, इक्वेशन ऑफ कर्व निकाल दो प्लीज। निकाल सकते हो?
यस, कंसा इब्राहिम जी। शहीर, निकाल दो। 3x³ फोर ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस c। 3x³ प्लस 4x² प्लस c इज इक्वल्स टू वाई, राइट। अगर आप इंटीग्रेशन का सिंबल लगाओ लगा दो और फिर उसके बाद आके वही आ जाएगा, सही है। अच्छा जी, अब c की वैल्यू निकाल लो। कितना आ रहा है? -251 हो रहा -251। चलो, आपने यहाँ पे 5 रखा होगा, ये 3 4 का क्यूब प्लस 4 5 का स्क्वायर प्लस c एंड 5 इज इक्वल्स टू 4 का क्यूब 64 इंटू 3 करोगे तो आपके पास आ जाएगा 180, 192 प्लस 25 4 जा 100, सही हो गया। सो ये हो जाएगा 292 और माइनस, सो 287। सर वो 4 × 4 स्क्वायर। क्या चीज़ भाई? है। 5 लिख दिया उसके ब्रैकेट के अंदर, 4 होना चाहिए। अच्छा ऐसा, सॉरी सॉरी सॉरी। सो 4 का स्क्वायर 16, 16 इंटू 256 फोर, होगा था। 16 इंटू 4 कितना होगा? 64। हाँ जी 64, ओके। सो 64 में आपके पास आ 256, जाएगा टू फिफ्टी सिक्स टू टू फिफ्टी फिफ्टी सिक्स सिक्स 256, ओके। और तुम्हारे पास आ जाएगा y इक्वल्स टू 5 से माइनस भी तो होगा तो फिर 251 हो जाएगा ना। ओके, 251 हो गया। एंड ये आ जाएगा 3x का क्यूब प्लस, तुम्हारा भी 500 500 कुछ आ रहा था क्या? किसी का 400 500 आ रहा था। सर मेरा C-108 आ रहा है। 108 कैसे भाई? ओ अच्छा, नहीं सर वो। 251, चलो। अच्छा जी, अब एक और कर लो। तुम्हें क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ 4x प्लस 6/x², राइट। तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर तुम्हारे पास पावर डिनोमिनेटर के अंदर है, तुमने उसको न्यूमरेटर के अंदर लेके जाना है, सिंपल, राइट। हाँ बस ये याद रखना कि अगर तुम्हारे पास जो है ना, अच्छा जी, सो वेरिएबल इन द denominator should be taken to numerator, numerator, राइट। वो नेगेटिव पावर हो जाएगी, तुम सॉल्व कर लो। बट प्लीज कीप इन माइंड कि आप जो है ना इसको यूज नहीं कर सकते, सही है। कैन नॉट सॉल्व x टू द पावर -1, ओके। सही हो गया, ये सॉल्व नहीं होगा, ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं आएगा कभी भी। अगर ये तुम्हारी इस तरह की कोई इक्वेशन बनी, इसका मतलब तुमने कैलकुलेशन गलत किया, राइट। क्योंकि इसका इंटीग्रेशन जो है वो फिर कांस्टेंट नंबर आ जाएगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल, राइट। तो ये पॉसिबल नहीं है, तुम ये चीज़ बननी नहीं चाहिए। चलो आ जाओ, इसको इंटीग्रेट करो जल्दी से सर एक मिनट ऊपर जाना वाले लास्ट क्वेश्चन पे। इस पे। अच्छा बस यही, अच्छा dy/dx नहीं निकाला हमने, मतलब टेंजेंट की इक्वेशन नहीं नहीं उसकी निकाली। ज़रूरत नहीं है ना, वो तो मैं सिर्फ सिखाने के लिए बताया था कि दोनों डिफरेंट है। ठीक। अल्लाह अकबर।
हो गया भाई, कितना आ रहा है इक्वेशन कर्व क्या आ रही है? -2 है, पावर इंक्रीज करोगे -1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय -1। सही है। 2x² - 6/x + c। क्या यही आ रहा है तुम लोग का? चलो और एक क्वेश्चन ले लो। तुम्हें सर मैंने आपने ये 6/x² को कैसे किया? x² को ऊपर ले जाओ, x -2 हो जाएगा। अच्छा, नेगेटिव अभी टू तो की आपने कहा था कि x पावर -1 नहीं कर सकते, कुछ और अरे ऐड मेरा करना पड़ता। बच्चा, -2 था ना वो, -1 था ना वो। हाँ, तो ये -1 ही तो आ रहा है। अरे हाँ हाँ, -2 था, मैंने डिफरेंशिएट इंटीग्रेट किया। -2 था, मैंने पावर एक इंक्रीज की, तो +1। ओरिजिनली अच्छा, सही सही सही। मैं करके हाँ, दिखाता हूँ। ये लो, ये फिर ये। तो आ गया था आंसर, मैं बोल नहीं रही थी, गलत लगा था। अच्छा, ओके, सही। बस मैंने यहाँ पे इसको किया, x² -2 था, -2 जब ऊपर, -2 ये था, फिर जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, सो सॉरी इंटीग्रेट करोगे, सो आपके पास हो जाएगा x -2 + 1, राइट, और डिवाइडेड बाय -2 + 1, राइट। बस ये हो जाएगा, सही हो गया। अच्छा जी, ओके। भाई इब्राहिम समझिए, इब्राहिम प्लीज कुछ बोल यार। जी सर। नहीं समझा? क्या नहीं समझा भाई, क्यों नहीं समझो, बोलो। सर डिवाइड बाय -1 है ना? हाँ जी, हाँ जी। नहीं नहीं समझिए। पक्का? जी सर। ओके, एक और क्वेश्चन देख लो। dy/dx = 6/√4x - 3। सही हो गया। इन्होंने कहा है कि द कर्व इज सच दैट द dy/dx इज दिस, एंड पॉइंट P 3,3, right, is a point on the curve. Okay, point on the curve, right. Find the equation of the curve, निकाल दो कितनी आती, क्या आती है? हाँ भाई, हो गया। यस। नहीं। है है। हो नहीं रहा या हुआ नहीं अभी तक? सॉल्व करियो लेकिन। हाँ, समझ नहीं हो नहीं रहा? आ रहा कैसे करना है, नहीं हो रो रहा। ऊपर ले जाओ ना। हाँ, वो तो कर लिया, उसके बाद क्या करना है, क्योंकि प्लस माइनस बीच में नहीं है तो। ये था, ऐसे ही होगा। जी। सही हो गया। पावर को एक का, अच्छा पावर को एक कम, एक इंक्रीज कर दो, राइट। और अच्छा यहाँ से आगे, अब हम इसी चीज़ को नीचे ले जाते हैं। अच्छा चलो, ये भी देख लो, इसके एक और एक दो क्वेश्चन और कराने पड़ेंगे मतलब मुझे। सो मैंने क्या किया, पावर को +1 किया। जब पावर को +1 करूंगा तो कितना हो जाएगा ये? -1/2 +1, तो +1/2 हो जाएगा, ऐसे ही हो जाएगा। इब्राहिम सुन रहा है इब्राहिम? जी सर। चलो ये हो गया +1/2। सही हो गया। +1/2 को तुम क्या करोगे, सामने नीचे डिवाइड कर दोगे, राइट, न्यू पावर से। ये हो गया 1/2 डिवाइड में आ गया, सही है। अच्छा, डिफरेंशिएशन के अंदर हम क्या करते थे, अगर ब्रैकेट आती थी तो ब्रैकेट को हम डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ पे डिफरेंशिएट करके डिवाइड करना है, राइट। ब्रैकेट तुम्हारे पास आ रही है 4x + 3, राइट, ब्रैकेट का इनसाइड। 4x + 3 को जब तुम डिफरेंशिएट करोगे, सही है, dx/d, 4x -3। 4 सॉरी -3, सही है। सो d/dx अगर तुम करोगे, तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा 4। ओके, क्लियर हुआ, ये बात क्लियर हुई?
इब्राहिम कंसर्ट शहीद, क्लियर हुई बात? और तुमने इसको यहाँ पे डिवाइड कर दिया, सही है। 2 1 2, 2 2 सही है। सर अब ये नहीं समझ आई, क्या चीज़? ये ब्रैकेट का क्या किया? डिफरेंशिएट कर दिया भाई। 4x - 3 था, तो 4x को डिफरेंशिएट करोगे तो 3 का डिफरेंशिएशन 0 होता है। 4x का डिफरेंशिएट करने का बोल रहा हूँ, डिफरेंशिएट, यहाँ पे इंटीग्रेशन नहीं है, डिफरेंशिएट, ओके। यहाँ पे सच्ची वाला अच्छा हमने बस डिफरेंशिएट है, डिवाइड कर देना है। ओके। डिफरेंशिएट करके डिवाइड करना है, ओके। यहाँ पे रूल लिख लो, रूल लिख लो ताकि तुम्हें याद रह जाए। सही है। सो फॉर द केस ऑफ ब्रैकेट differentiate the bracket and divide the derivative, बस डिवाइड, इतना काफी है, बस। ओके, सो आ जाओ भाई। ओके जनाब, ये हो गया। अब इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं। उसने 3,3 दिया हुआ है, राइट? ये मेरे पास आ गई, ये मेरे पास आ जाएगा y की फॉर्म में, सही है, +c, ओके। और ये 2 1 2, 2 2 2 1 2 3, सही है। सो y इक्वल्स टू 3 4 3, 4 टाइम्स 3 -3 अंडर रूट, और y की जगह आपने रख दिया 3, राइट? सो सॉल्व कर लो। 4 3 से 12, -3 9 अंडर रूट 3 टाइम्स 3 9, -3 6, सही है। सो c मेरे पास आ गया -6, ओके। सो अब मैं क्या करूँगा, y इक्वल्स टू 3 टाइम्स 4x - 3 1/2 -6, ओके। क्या ये बात समझ में आई? यस आना बोल दो प्लीज़। जी। ओके, एक और क्वेश्चन देख लो। चलो आखिरी क्वेश्चन। सर ऊपर जाने। सो तुमसे क्या रखा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व इज सच दैट dy/dx is equals to 6/√3x - 2, सही हो गया। given that the curve passes through a point 2, 11। हाँ जी, क्या करोगे? इक्वेशन ऑफ द कर्व निकालनी है। सर सी की वैल्यू -6 थी। जी भाई, सी इसकी इसके अंदर या उसके अंदर? नहीं -6, अच्छा ऊपर ऊपर। जी। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व, सही है। चलो भाई, क्या करोगे? सबसे पहले ऊपर ले जाओ, सिंप्लीफाई करो, सॉल्व करो, और बताओ क्या बन रहा है। इक्वेशन करके, नहीं पहले सी ढूंढती हूँ। जनाब, ओके, 4, फिर ब्रैकेट में हमारा 3x - 2,
ओके अच्छा, 1 मिनट रुकना, मैं भी कर लेता हूँ, जरा चेक कर लेना कि मैंने सही हाँ, किया। 3x - 2 -1/2 सही है। इसको जब आपने इंटीग्रेशन का सिंबल लगाया तो अब आपके पास आ जाएगा, या यहीं पे लगा देते हैं। सो 6 3x - 2 डिवाइडेड बाय 1/2 सही है। ये 1/2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा सही है। 3 1 3, 3 2 और 2 2 4, सो 4 3x - 2 टू द पावर 1/2 प्लस c इक्वल्स टू y, ऐसे ही आया। जी। परफेक्ट। एंड फिर c की वैल्यू अगर आप रख दें y11, और x के अंदर अगर हम 2 रखें, सो 4 × 6 - 2 4/√2 प्लस c, 4 2 8, 11 - 8 3, c आ गया 3 सही हो गया। और फिर आप इक्वेशन बना लो, y इक्वल्स टू 4 × 3x - 2 to the power 1/2 प्लस c। ओके सही हो गया ये भाई। लगा दो। अब यार c नहीं लगाना था, c की वैल्यू लिखनी थी। सर सही हो गया चलो। तो आपने 4 क्यों लिया? क्या चीज़ 4 लिया है? 4 × 3x। अबे वो तो सिंप्लीफाई हो गया है सिक्स ना 4। भाई इन चीज़ों को सिंप्लीफाई करो, 4 आ जाएगा। 6 / 1/2 इसको सिंप्लीफाई करोगे 3 1 3, 3 2, और ये 2 यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो 4 हो जाएगा, समझ रहे? जी ओके। कैलकुलेटर में कर लो, आ जाएगा। हाँ ये भी कर सकते हो। तो अच्छा, ये अब आपके पास यहाँ तक मैंने डिफरेंशिएशन के कुछ क्वेश्चन मैंने करा दी सही है। एक पोर्शन हमारे पास हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में हमने 2 काम करने हैं, एरिया और वॉल्यूम, राइट। सो नेक्स्ट क्लास में हमने करना है एरिया एंड वॉल्यूम सही है। देखो, एरिया और वॉल्यूम का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सिर्फ मुझे थोड़ा सा तुम्हें गाइड करना है कि सोचना किस तरह से तुम्हें सही है। तो अभी तुम्हारा काम ये है, मैं तुम्हें इंटीग्रेशन की वर्कशीट भेज रहा हूँ सही है। उसी वर्कशीट में से इब्राहिम, उसी वर्कशीट में से सुन रहा है ना? जी सर। सही है, उसी वर्कशीट में से मुझे 15 क्वेश्चन करके दो। ओके, 15 क्वेश्चंस। पूरे पूरे नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ वो वाले पार्ट कर लो कि जिसके अंदर इक्वेशन ऑफ द कर्व निकाल रहा है सही है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे कि जिसमें पहले पार्ट में डिफरेंशिएट करवाएगा, दूसरे में इंटीग्रेट। तुम्हें पहला पार्ट करना है कर लो, नहीं करना ना करो, तुम्हारी मर्जी है सही है। लेकिन तुमने वो वाला पार्ट जरूर करना है कि जिसके अंदर इक्वेशन ऑफ द कर्व निकाल रहा होगा सही है। dy/dx देगा, इक्वेशन ऑफ कर्व निकलवाएगा, बस वो करके आना। 15 क्वेश्चन तुम्हें करने हैं, बहुत सिंपल से, आसानी से हो जाएंगे, राइट। और फिर संडे के दिन जो है वो हमने इसका एरिया करना है, वॉल्यूम करना है, और फिर इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। और फिर एक क्लास में जो है वो हमारे पास आएगा। हम एक क्लास फंक्शन की रख लेंगे। फंक्शन में मैंने सिर्फ तुम्हें थोड़ा सा गाइड करना है कि भाई फंक्शन में क्या हिसाब किताब है। और फिर उसके बाद जो है हमारा प्योर खत्म हो जाएगा, राइट। तो इंशाल्लाह 2 वीक के अंदर प्योर ख़त्म हो जाएगा, मतलब नहीं 2 वीक भी नहीं, मतलब तीन, एक क्लास इंटीग्रेशन की और एक क्लास फंक्शन की सही है। या 2 क्लास है फंक्शन की, 2 वीक रख लो, एक ये वाला वीक चल रहा है, उसके बाद एक वीक और होगा। और उसमें जो है ना हमारा फंक्शन कंप्लीट हो जाएगा, वो कंप्लीट हो जाएगा। और फिर उसके बाद चले जाएंगे हम जो बस यहाँ पे एयरली शुरू करेंगे और वहाँ पे स्टैट्स कंप्लीट करेंगे। तकरीबन उन 2 वीक से अंदर स्टैट्स भी कंप्लीट हो जाएगा। और फिर उसके बाद जो है ना वो एयरली पासवर्ड पे आ जाएंगे सही है। सो थोड़ा सा साथ दे दो यार, थोड़े से क्वेश्चन कर लो, उसके बाद इंशाल्लाह फिर जो है ना चिल करेंगे सही है। चलो, ओके गाइस, टेक केयर बच्चों, अल्लाह हाफिज़। सर अल्लाह हाफिज़।